खबर, थम गया चुनाव प्रचार। महासंग्राम 2023 से जुड़ी इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आखिरी दिन दिग्गजों ने ताकत झोंक दी, रोड शो और रैलियां भी की गई और दिग्गजों ने अपना दमखम दिखाया। और अब डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे उम्मीदवार। 25 नवंबर को सुबह 7 बजे से मतदान, 199 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। इलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। अब तक की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान का महासंग्राम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है और 199 सीटों के लिए आज प्रचार खत्म हो चुका है और अब से ठीक 37 घंटे बाद राजस्थान में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। तो अब सिर्फ और सिर्फ महज 37 घंटे का वक्त बचा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 37 घंटे बाद मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, पोलिंग बूथ पहुंचेंगे और प्रत्याशियों की जो किस्मत है उसे ईवीएम में कैद कर दिया जाएगा। शाम 6 बजे का ही वक्त था सभी दिग्गजों के पास और उसके पहले आपने जो तस्वीरें देखी, जबरदस्त उत्साह लोगों में। लोकतंत्र का यह सबसे बड़ा त्योहार है और इसे लेकर लगातार लोग अपनी भागीदारी निभाते हुए भी नजर आ रहे। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में दिखाई दिए, रोड शो किया गया तो वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लेकिन यह बड़ी सूचना आपको बता दें कि राजस्थान में कुल 200 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन महज 199 सीटों पर ही इस बार चुनाव कराए जाएंगे। राजस्थान में फिर से 199 सीटों पर ही मतदान होगा। कुन्नर के निधन के बाद श्रीकरणपुर का चुनाव टाल दिया गया है। तो राजस्थान में लगातार ये तीसरा मौका है जब 199 सीटों पर ही चुनाव हो सकेंगे। बिल्कुल, ये तीसरा मौका है जब 199 सीटों पर इस वक्त चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन ने भी इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली है और कल सुबह मतदान दल जो है पोलिंग बूथों के लिए रवाना होंगे। तो लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे कि आज किस तरीके से सभी पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार किए गए। तमाम दिग्गज नेता जो है राजस्थान की गलियों में रोड शो निकालते हुए नजर आए। राजस्थान में पार्टियों के वादे राधे और नारे की पल पल की खबर हमने आप तक पहुंचाई और किस तरीके से तैयारियां की गई हैं वो भी हमने आपको दिखाया और किस तरीके से आज रोड शो हुए। चाहे फिर हम गृह मंत्री अमित शाह की बात कर रहे हैं, वो आज किस तरीके से पहुंचे थे नाथद्वारा, जहां पर जो सबसे बड़ी हॉट सीट है और उस पर उन्होंने रोड शो निकाला और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए और किस तरीके से मोदी मोदी के नारे लगाए गए। हमने एक एक तस्वीरें आप तक पहुंचाई चुनाव प्रचार की। बिल्कुल, तो न्यूज 18 राजस्थान पर लगातार पल पल की अपडेट सबसे पहले सबसे तेज आप तक पहुंचाएंगे। अब आप पूरे भरोसे के साथ वोटिंग के दिन तक का सबसे पहले सबसे सटीक विश्लेषण भी देखेंगे। तो बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ, क्योंकि सबसे भरोसेमंद चैनल प्रदेश का है न्यूज 18 राजस्थान, जहां पर आप तक पहुंचाएंगे हर खबर सबसे पहले और सबसे तेज। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं राजस्थान में फिर 199 सीटों पर मतदान है। आपको बता दें कि कुन्नर के निधन के बाद टला श्रीकरणपुर का चुनाव। राजस्थान में ऐसा तीसरी बार हो रहा है जब 199 सीटों पर मतदान हो रहा है और अब 1875 उम्मीदवार जो हैं वो राजस्थान के रण में हैं, जिसमें से 1691 पुरुष है और 183 महिला उम्मीदवार जो है इस बार मैदान में। इस बार महिला उम्मीदवारों की संख्या कम है। पिछले बार के मुताबिक आपको बता दें इस बार महिला उम्मीदवार कम है, लेकिन हाँ चुनावी रण सजा हुआ है और अब इंतजार है वो 25 तारीख का, जब मतदाता अपने घरों से बाहर निकलेंगे और अपना वोट डालेंगे और अपनी सरकार चुनेंगे। इस बार कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। राजस्थान में हर 5 साल में देखा जाता है कि सत्ता बदलती है। इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। क्या इन 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने वो काम कर पाई? क्या जनता के बीच में वो जगह बना पाई? या इस बार कांग्रेस की सरकार वो जो पुराना चला आ रहा इतिहास है उसे तोड़ पाएगी? ये भी नजरें हैं, क्योंकि हर 5 साल में एक साल कांग्रेस का रहता है 5 साल का कार्यकाल और फिर मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी को और वो 5 साल का कार्यकाल करती है। क्या ये एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा? इस पर भी नजरें रहने वाली है। बिल्कुल ममता, तो इस बार बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस रिवाज बदल पाएगी, क्योंकि पिछले 30 सालों से यह परंपरा राजस्थान में चली आ रही है कि कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस सत्ता में आती है। लेकिन इस बार दावा लगातार कांग्रेस की ओर से यह किया जा रहा है कि इस बार रिवाज बदलेंगे, लेकिन राज नहीं बदलने वाला है।
बिल्कुल, और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से राजस्थान का रण सजा हुआ है। बड़ी खबरों से लगातार आपको रूबरू करवा रहे हैं, वो चुनाव प्रचार दिखा रहे हैं जो लगातार आप न्यूज़ 18 राजस्थान की टेलीविजन पर देख पा रहे हैं किस तरीके से चुनाव प्रचार गया, क्योंकि आज अंतिम दिन था और खत्म भी हो गया चुनाव प्रचार। अब डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी और उसके बाद वो 25 तारीख का दिन होगा। जरूर आप अपने घर से बाहर निकलिएगा और अपना वोट डालिएगा, क्योंकि आपको ही आपकी सरकार चुननी है। प्रियंका, बिल्कुल, सरकार आपको चुननी है और जनता ही जनार्दन है। अंतिम फैसला जनता को करना है और अब वक्त भी आ चला है जब जनता प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद करेगी और 3 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तो ये पता चलेगा कि जनता को किसके वादों पर एतबार है और किसके सिर सजता है जीत का सेहरा। तो चुनाव का साइलेंस पीरियड ऑफ 48 आवर्स शुरू हो चुका है। प्रदेश के मतदान को चिंतन मनन के लिए 48 घंटे हैं। कई दलों और उम्मीदवारों ने कई लोक लुभावन वादे किए हैं। चुनावी प्रचार प्रसार किया गया है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही ओर से मैनिफेस्टो जारी किए गए हैं, जहां पर कई बड़े वादे दोनों ही पार्टीज की ओर से किए गए हैं। अब मतदान से पहले गहन विचार और विमर्श किया जाएगा। राजस्थान में इस बार 6 बजे से चुनाव प्रचार थमा है, जो कि पहले 5 बजे तक ही होता था, लेकिन चूंकि इस बार मतदान के आवर बढ़ाए गए हैं और ऐसे में 6 बजे आज चुनाव प्रचार प्रसार को रोक दिया गया। बिल्कुल, और अब रोड शो, जुलूस, रैली, सभा नहीं किए जा सकेंगे। ये सबसे बड़ी बात आपको बता रहे हैं। अब रोड शो, जुलूस, रैली, सभा नहीं किए जा सकेंगे। सिर्फ अब डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी। अब जनता के पास उनके दरवाजे पर जाएंगे नेता और वहां पर जाकर अपनी योजनाओं को बताएंगे और आने वाले समय में सरकार किस तरीके से काम करने वाली है, जनता के लिए वो क्या लेकर आई है, वो सारी चीजें जो है अब जनता से उनके डोर पर जाकर, उनके दरवाजे पर जाकर जो है जानकारी देंगे नेता। और प्रचार प्रसार ग्राउंड जीरो पर तो बहुत ज्यादा हुआ, अब है दरवाजे तक पहुंचने की बारी। अब दरवाजे तक पहुंचे जाएगा और वहां पर जाकर चुनाव प्रचार किया जाएगा। आपको बता दें किस तरीके से चुनाव प्रचार किया जाएगा वो भी हमने आपको बताया है। अब क्योंकि लगातार चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। प्रियंका, बिल्कुल, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। अब डोर टू डोर जो प्रत्याशी हैं वो लोगों से वोट मांग सकते हैं, लेकिन ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार महासंग्राम 2023 से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुल उम्मीदवार जो इस वक्त चुनावी मैदान में है, जिनके किस्मत का फैसला 25 नवंबर को जनता करेगी, 1874 उम्मीदवारों ने इस बार मैदान में ताल ठोका है। बताते चले कि इस बार बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। तो जहां पुरुष उम्मीदवार 1691 हैं, तो वहीं महिला उम्मीदवारों की बात करें तो ये रेशियो, एक बड़ा अंतर यहां पर देखने को मिल रहा है। महिला उम्मीदवार जो है मैदान में वो काफी ज्यादा कम है पुरुषों के मुकाबले। लगातार बीजेपी खुद ये दावा करती रही है महिला शक्ति वंदन अधिनियम लाने के बाद कि महिला सशक्तिकरण पर सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का है, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो कहीं पीछे बीजेपी इसमें नजर आ रही है, क्योंकि जब टिकट का ऐलान बीजेपी की ओर से किया गया तो महिला उम्मीदवारों की संख्या इसमें काफी ज्यादा कम रही। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या वाकई कोई भी पार्टी महिला सशक्तिकरण चाहती है, क्योंकि बेहद कम वहां पर सीटें महिलाओं को देते हुए दिखाई दी। बिल्कुल, क्योंकि 183 ही सीटें हैं जो इस बार महिलाओं को दी गई है। प्रियंका, और ये पिछले बार आंकड़ा जो था 189 का आंकड़ा था। देखिए इस बार ये आंकड़ा और कम कर दिया है। जब वोट की बात आती है तो महिला वोटर्स को सबसे बड़ा माना जाता है, कहते हैं कि आधी आबादी है महिलाएं, लेकिन जब बात आती है उम्मीदवारी की तो महिला प्रत्याशी कम नजर आती है। आप आंकड़ा देख सकते हैं 183 का ही आंकड़ा है, और जो पिछले बार 189 का आंकड़ा था, इस बार महिला उम्मीदवारों की संख्या को कम कर दिया गया है। लेकिन हाँ, महिला वो वोटर है जिसे साधने के लिए हर पार्टी तैयार रहती है, क्योंकि महिला को साइलेंट वोटर कहा जाता है। और इस बार ये साइलेंट वोटर क्या कमाल करती है वो भी रहेगा प्रियंका नजर। बिल्कुल, तो आंकड़े लगातार हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से 199 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। सहयोगी अलग अलग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बात सबसे पहले आपका रुख करते हुए, अब अंतिम वक्त आ चला है, आखिरी के 48 घंटे, कितना उत्साह वहां पर लोगों में? देखिए, लोगों का तो उत्साह जो है वो पूरे राजस्थान में जब से चुनाव प्रचार दिवाली के बाद से शुरू हो गया था, तब से लेकर के अब तक पूरे राजस्थान का हम देख भी रहे हैं और पूरी जो हमारे दर्शक हैं उनको हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से जो जयपुर है, राजस्थान है, वो मिनी हिंदुस्तान बना हुआ था। समझ में ही नहीं आ रहा था
कि हम राजस्थान में हैं कि दिल्ली में हैं। कभी प्रधानमंत्री का शो हम जयपुर में देख रहे हैं, तो कभी अमित शाह को रोड शो में देख रहे हैं, कभी राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं, तो कभी मायावती हुंकार भर रही है। सभी लोगों ने अपनी जितनी भी ताकत थी वो राजस्थान के इस चुनाव में झोंक दी और यहाँ पर ऐसा लगा कि जैसे दिल्ली की सियासत सिमट करके राजस्थान में और जयपुर में आ गई हो। लेकिन चुनाव आयोग का जो डंडा है वो चल गया है और अब 6 बजे से जो 48 आवर्स ऑफ जो साइलेंस है, यानी लोकतंत्र के इस महासंग्राम में सबसे महत्वपूर्ण वो 48 घंटे जो मतदाता को ये सोचने और विचारने का वक्त देते हैं कि सबके लुभावने प्रचार, सबके वादे, सबके दावे, सबकी बातें, सबकी गारंटी, सबके तमाम तरह के हुंकार और करारे जवाब आपने सुन लिए हैं। अब आपके पास 48 घंटे का वक्त है। अब आपको बड़े ही सुकून से सोचना है, विचार करना है, देखना है कि कौन सा उम्मीदवार आपके लिए सही है, कौन सी बात आपके लिए सही है, किस चीज को, किस बात को आप तवज्जो देंगे, और ये तमाम चीजें सोच विचार करके आप अपना मतदान करेंगे। यानी देखिए कि 25 नवंबर को मतदान दिवस है और सुबह 7 बजे से इस बार मतदान केंद्र खुल जाएंगे। पूरे राजस्थान में 52,122 मतदान केंद्र इस बार निर्वाचन आयोग ने तैयार किए हैं, जिसमें जो सहायक मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए स्पेशल मतदान केंद्र बनाए गए हैं, आदर्श जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और खास तौर पर युवाओं के लिए मैं आपको दिखा दूं कि ऊपर देखेंगे कि यूथ चला बूथ अभियान, पहली बार करीब 18 साल से 22 साल के ऐसे वोटर हैं जो राजस्थान में 22 लाख मतदाता ये मतदान करेंगे और इनको यूथ चला बूथ करके बाकायदा सेल्फी लेने का मौका देगा। और हमारे न्यूज 18 राजस्थान ने भी तमाम राजस्थान के मतदाताओं को बाकायदा इस तरफ कहता है आकर्षित करने की कोशिश की है ताकि वो मतदान के इस महापर्व को समझें और 48 घंटे में सही उपयोग अपने इस वक्त का करके सही जगह मतदान करें। जी 48 घंटे अब बचे हुए हैं और 25 तारीख का वो दिन रहेगा जिस दिन मतदाता अपने घरों से निकलकर अपना वोट डालेगा। आज का अंतिम दिन किस तरीके से चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी पार्टियों ने, उस पर भी जरा नजर डालिए। मनीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी निश्चित तौर पर आज बीकानेर में जो है अब 48 घंटे बाद में, यानी कि 2 दिन के बाद में 25 तारीख को जो है वोटिंग का दिन शुरू हो जाएगा और वोटिंग होने के बाद में जो राजस्थान की नई सरकार है वो चुनी जाएगी। सबसे पहली बात ये है कि आज 6 बजे से चुनाव प्रचार जो है वो पूरी तरह से थम गया है और बीकानेर का जो जिला निर्वाचन विभाग है वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, चाहे वो जिला निर्वाचन विभाग हो, चाहे जिला प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे पुलिस हो, पूरी तरह से यहाँ पर पूरी तरह मुस्तैद हैं। पुलिस की जो जवान हैं उनको अपनी अपनी जगह पर यहाँ पर कल सुबह भेज दिया जाएगा, पोलिंग पार्टियों के लिए रवानगी कर दी जाएगी। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है कि जो संवेदनशील बूथ हैं उन पर पुलिस का अलग से जाब्ता लगाया गया है। हम आपको बता दें कि बीकानेर में सबसे ज़्यादा जो ज़िले में अगर कुल वोटर्स की बात की जाए तो 17,08,650 वोटर्स हैं, जिनमें से पुरुष मतदाता 9,71,140 हैं। वहीं पर महिला जो मतदाता हैं वो 8,44,877 हैं। वहीं पर 1,640 पोलिंग बूथ बनाए गए, जिनमें से 800 बूथ जो हैं जिनकी सबसे पहली बार बीकानेर में वेब कास्टिंग करवाई जाएगी। तो निश्चित तौर पर वेब कास्टिंग रहेगी। तो वेब कास्टिंग होने का मतलब है कि वहाँ से लाइव जो रहेगी वेब कास्टिंग को उसको दरवाया पूरा। ये अंतिम दौर है जहां एक और इलेक्शन कमीशन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर वोटर्स भी अब कमर कस के बैठे हुए हैं और फैसला मन ही मन कर लिया है कि किसे जीत की ओर आगे बढ़ाना है। तो प्रचार समाप्त हो चुका है, रणबांकुरे रण के लिए तैयार हैं, हल्ला बोल थम गया है और लोगों की धड़कनें अब बढ़ चली हैं। किसका जमेगा सिक्का, किसका टूटेगा मन, ये फैसला 3 दिसंबर को चुनावी नतीजों के साथ सामने आ जाएगा। तो 199 सीटें जिनके लिए मतदान होने हैं, 1874 लोग बेकरार है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे, ज्यादा जानकारी पहुंचाएंगे कि महासंग्राम 2023 में राजस्थान में क्या समीकरण है। कुल वोटर 5,29,31,152 है जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। ममता, बिल्कुल, कुल वोटर्स की संख्या हम आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम और तमाम चीजें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कुल वोटर पर एक नजर हमने डाली। अब पुरुष वोटर्स की अगर हम बात करें 2,74,74,000
849 है। ये पुरुष वोटर्स हम आपको बता रहे हैं जिनकी संख्या 2 करोड़ के पार है। 2,74,74,000 ये संख्या जो है वो पुरुष वोटर्स की है। इसी के साथ हम महिला वोटर्स की भी संख्या आपको बताएंगे क्योंकि ये वोटर्स बहुत अहम है। महिला वोटर 2,53,13,458 ये महिला वोटर्स की संख्या हम आपको बता रहे हैं। तो 2 करोड़ के लगभग ये महिला वोटर है और इनको साइलेंट वोटर कहा जाता है क्योंकि महिला वोटर जिसके पक्ष में जाते हैं वो चुनाव जीतता है, ऐसा कहा जाता है। अब देखना होगा इस बार ये महिला वोटर जो 2 करोड़ संख्या है वो किस तरफ जाती है। प्रियंका, बिल्कुल, तो घूंघट के आड़ में महिलाएं वोट उन्हीं को देती हैं जिन्हें देना चाहती हैं। आधी आबादी और फैसला करती हैं। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस बार जो चुनाव होंगे बड़ी संख्या में लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे और अपने मतों का प्रयोग करेंगे। तो कुल वोटर 5,29,31,152 हैं, जिनमें पुरुष वोटर्स की बात करें तो 2,74,00,000 और 74,849 हैं। युवा वोटर्स की बात करें तो 22 लाख से ज्यादा इनका आंकड़ा है। जैसा कि लगातार युवा वोटर्स पर पैनी निगाहें बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक लगाकर बैठी हुई थी। कई लोक लुभावन वादे भी किए गए हैं, जहां एक और पेपर लीक को बड़ा मुद्दा बनाते हुए बीजेपी युवा वोट को साधने की कोशिश कर रही है। अब आंकड़ों को देखकर आपको समझ में जरूर आ गया होगा कि युवा वोटर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है पार्टीज के लिए। बिल्कुल, चुनाव आयोग की तैयारी भी हम बता देते हैं प्रियंका ग्राफिक्स के जरिए किस तरीके से चुनाव आयोग ने तैयारी की हुई है। प्रदेश में कुल 52,000 से अधिक जो है पोलिंग बूथ रहेंगे। 2 लाख ईवीएम मशीनों से ये जो चुनाव है वो कराया जाएगा। आपको बता दें 4 लाख के करीब मतदान कर्मी जो है वो रहने वाले हैं। 366 सहायक मतदान केंद्र भी खुलेंगे और एक मतदान केंद्र भीड़ अधिक होने पर इस्तेमाल किया जाएगा और सबसे अधिक 92 सहायक मतदान केंद्र रहने वाले हैं। और जयपुर जिले में बुजुर्गों के लिए और दिव्यांगों को होम वोटिंग भी इस वक्त सुविधा दी गई है। घर से भी वो वोट कर सकते हैं अगर वो नहीं पहुंच पाए पोलिंग बूथों तक। प्रियंका, ये बड़ी सुविधा इस बार बुजुर्गों से लेकर जो दिव्यांग मतदाता हैं उन्हें दी गई थी। एक बार फिर से सहयोगियों का रुख करते हुए मनवीर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरबाज भी जुड़े हुए हैं, मनीष भी जुड़े हुए हैं, हिमांशु भी कोटा से लगातार सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनवीर, आपके पास आते हुए, क्योंकि अब ये आखिरी वक्त है, 25 तारीख को मतदान होना है, क्या तैयारियां देख पा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की ओर से? देखिए, जिस तरीके से ये जो लोकतंत्र का महायज्ञ है ये पूर्णाहुति की ओर अग्रसर हो रहा है। पूर्णाहुति 25 नवंबर को होनी है और अब ये जिसको हम साइलेंट टाइम कह रहे हैं ये वो समय है जो सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी का समय है निर्वाचन विभाग के लिए। और खासतौर के ऊपर अगर निर्वाचन विभाग की तैयारी किस तरीके की है उस पर नजर डालने की कोशिश करते हैं तो अजमेर जिले के अंदर कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और 8 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1937 मतदान केंद्रों का गठन किया गया है। 19,66,986 कुल मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात है कि एक जो बड़ी जिम्मेदारी निर्वाचन विभाग की है, कल सुबह 7 बजे से जो मतदान दल हैं उनकी रवानगी को सुनिश्चित किया जाएगा। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से ये मतदान दलों की रवानगी का काम किया जाएगा। कुल 2 चरण होंगे। पहले चरण की अगर हम बात करते हैं 1207 जो मतदान दल हैं उनको यहां से रवाना किया जाएगा और दूसरे चरण के अंदर 938 मतदान दल हैं। उसी के साथ में 192 मतदान दल ऐसे हैं जिनको कि रिजर्व के लिए रखा गया है। निर्वाचन विभाग के द्वारा जिस तरीके से तमाम तैयारियां पहले से पूरी की गई हैं, खासतौर पर संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का चयन किया गया है। अतिरिक्त पुलिस जाब्ता वहां पर 1-4 का लगाया जाएगा, उसकी तैयारी की गई है। कई बूथ ऐसे हैं जिनको कि वीडियोग्राफी की जाएगी और कई बूथ ऐसे हैं जहां पर कि वेबकास्टिंग होगी। ये जो तमाम तैयारियां हैं इनकी मॉनिटरिंग लगातार लेकर के किस तरीके की योजना बननी थी वो तमाम तैयारियां यहां पर पूरी होती हुई हमको साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एक बड़ी बात कि मतदान को किस तरीके से बढ़ाया जाए इसको लेकर के जो स्वीप की गतिविधियां थी वो जिला निर्वाचन विभाग की ओर से लगातार जिले भर में की जा रही थी। अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से न केवल जो पहली बार मतदान करने वाले मतदाता हैं उनको जोड़ने की कोशिश की गई, युवा मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश की गई, महिला मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन साथ ही साथ फोकस
फोकस किया गया उन तमाम मतदाताओं के ऊपर जो मतदाता अपनी निष्पक्षता की वजह से मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पाते थे, उनको होम वोटिंग का विकल्प दिया गया। जो सरकारी कर्मचारी खासतौर पर इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, वो अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए, उसके तमाम प्रयास किए गए। उनकी जो वोटिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के जिस तरह की तमाम तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। पूर्णाहुति के दिन का इंतजार है। एकादशी होने के चलते और कई खास इंतजाम भी किए गए हैं। रंजन, आपके पास आते हुए क्या तैयारियां देख पा रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब भोंपू प्रचार थमा है और उसके बाद में अब आचार संहिता की पालना की बात की जा रही है और निश्चित तौर पर 25 तारीख को सवेरे 7 बजे से मतदान हो रहा है, उसको लेकर के निश्चित तौर पर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। यानी कि जिला निर्वाचन अधिकारी जो कि जिला कलेक्टर के नेतृत्व में जो पूरी टीम काम कर रही है, उसको लेकर के पुलिस और प्रशासन दोनों ही पूरी तरीके से शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए तैयार हैं, मुस्तैद हैं। जोधपुर की अगर बात करूं तो निश्चित तौर पर 10 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं और सबसे हॉट सीट के रूप में अगर देखा जाए तो जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट पर सबकी नजर है। और निश्चित तौर पर क्योंकि प्रदेश के जो मुखिया अशोक गहलोत है वो यहां से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा अब जिस तरीके का घटनाक्रम है, क्योंकि प्रचार अब रुक चुका है, प्रचार रुकने के बाद में अब जो जनसंपर्क है या घर घर संपर्क है वो होने वाला है। लेकिन इन सब के इतर अगर प्रशासनिक तौर पर इस चुनाव की बात करें तो निश्चित तौर पर जोधपुर में भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो है स्ट्रांग रूम है स्थापित है और वहां से लगातार जो मतदान दल हैं उनकी निकासी का जो काम है वो है जो अब शुरू होने वाला है। यानी कि अब 12 घंटे बाद में अगले दिन सवेरे से यह संपूर्ण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जोधपुर में तकरीबन 27 लाख से अधिक मतदाता हैं जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हालांकि जो बैलेट मतपत्र हैं, जो कर्मचारी हैं, वे अपना मतदान, और सबसे महत्वपूर्ण बात यदि मैं बताना चाहूं तो जो कि बुजुर्ग मतदाता हैं, 80 साल से ऊपर के जो मतदाता हैं वो भी अपना मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। 2 दिन ये कार्रवाई, ये मतदान की प्रक्रिया, घर घर जाकर के मतदान कराने का जो नवाचार था वो यहाँ जोधपुर में भी देखने को मिला। तकरीबन 2500 ऐसे मतदाताओं को चिन्हित किया गया। उनके मताधिकार का प्रयोग घर जाकर के निर्वाचन विभाग ने लिया है, उनके मत कास्ट कराए हैं। तो निश्चित तौर पर एक नवाचार के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में यह भी देखा जा रहा है कि महिला और दिव्यांग को लेकर के जो नवाचार है वो भी इस बार देखने को मिलेगा। महिला बूथ बनाए गए हैं, दिव्यांग जो वोटर हैं उनके लिए बूथ बनाए गए हैं और उनके लिए जो ड्यूटी पर जो शख्स तैनात किए गए हैं वे भी है जो बहुत बड़ा है और इसलिए इस पर सबकी नजर भी रहती है। काफी हाई प्रोफाइल सीट भी जो है वो जोधपुर में देखने को मिलती है। आपके पास लौटेंगे, हिमांशु भी लगातार हमारे साथ बने हुए संवाददाता, हिमांशु के पास चलते। हिमांशु, कैसी तैयारी है 25 तारीख के लिए? देखिए, टिकटों का ऐलान हुआ और टिकटों के ऐलान के बाद में दमखम देखा गया चुनाव प्रचार का। जमकर के चुनाव प्रचार हुआ, दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे और आज जो चुनाव प्रचार का दौर है वो खत्म हो गया। 6 बजने के साथ में चुनाव प्रचार पर ब्रेक लग गया। आज कई जो दिलचस्प तस्वीरें हैं वो देखने को मिली, कई बड़े पैमाने पर रोड शो देखने को मिले, क्योंकि अंतिम दौर तक भी जो तमाम प्रत्याशी हैं उन्होंने पूरे दमखम के साथ में अपनी जो ताकत है वो दिखाने की कोशिश की। लेकिन अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी चुनाव आयोग की, निर्वाचन विभाग की, क्योंकि 25 तारीख को लोकतंत्र का महापर्व है जिसके लिए बड़ी तैयारियां की गई हैं। कोटा की अगर बात करें तो उम्मेद स्टेडियम में तमाम जो मतदान दल हैं उनकी रवानगी जो है वो यहाँ से की जाएगी। आपको बता दें कि उम्मेद स्टेडियम में कल सुबह 8 बजे से अलग अलग फेजेज में अंतिम प्रशिक्षण के साथ में तमाम जो मतदान दल हैं उन्हें रवाना किया जाएगा। सबसे पहले जो 3 कोटा की अगर बात करें तो कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें पहले फेज के अंदर 3 जो विधानसभा सीटें हैं उनके तमाम निर्वाचन विभाग से जुड़े हुए जो कार्मिक हैं उन्हें अंतिम प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद में उनकी जो रवानगी है वो 11 बजे तक सुनिश्चित की जाएगी।
इसके बाद में दूसरे फेज में 3 विधानसभा क्षेत्रों की का जो अंतिम प्रशिक्षण है वो होगा। यानी कि कुल मिलाकर के मोटे तौर पर बड़ी और व्यापक तैयारी, ताकि किसी भी तरह का कोई एरर ना रहे, किसी भी तरह से कोई मतदान में त्रुटि जो है वो ना हो, इसको लेकर के प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग और अंतिम प्रशिक्षण के बाद में जो रवानगी है वो दी जाएगी। निश्चित तौर पर हमने एक तस्वीर देखी थी बीते चुनाव में, ताकि मतदान जो प्रतिशत है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे, लोकतंत्र के महापर्व में लोगों की जो भागीदारी है वो प्रॉपर तरीके से रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसको लेकर के बीते चुनाव में भी कोटा निर्वाचन विभाग की तरफ से भरसक प्रयास किए गए थे और उसका नतीजा ये रहा था कि जो कोटा में मतदान प्रतिशत है वो अव्वल रहा था और इसको लेकर के कोटा जिले को अवार्ड भी मिला था। फिर उसी रिकॉर्ड को कायम करने की कोटा जिला निर्वाचन विभाग की कोशिश है और उसी कोशिश के तहत अलग अलग जो कार्यक्रम है स्वीप के तहत ग्रामीणों से लेकर के गांव ढाणी तक, शहर तक जो है वो किए गए, ताकि लोगों को मोटे तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा उनके मत की जो कीमत है वो बताई जा सके, मतदान का जो महत्व है वो बताया जा सके। वजह है कि तैयारियां लगातार की जा रही हैं और अंतिम रूप अब इसे दिया जा रहा है। भरतपुर से सहयोगी दीपक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, तैयारियां लगातार जारी हैं, कई खास पहल भी इस बार किए गए हैं, जहां पर होम वोटिंग से लेकर महिलाओं के लिए अलग से पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं। क्या तैयारियां इस वक्त भरतपुर में? देखिए प्रियंका, बिल्कुल भरतपुर की बात की जाए तो यहाँ करीब 18 लाख से अधिक जो मतदाता है उनके लिए 1763 जो बूथ है वो बनाए गए हैं, जहां पर जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लोकतंत्र के पर्व के लिए जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, पुलिस है, वो पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरी तैयारियां जो है कर ली गई हैं। एमएसजे जो कॉलेज ग्राउंड है वहां पर आज पूरी तैयारियों का जो जायजा है वो अधिकारियों ने लिया था और उसके बाद कल जो पोलिंग पार्टी है उनको अंतिम प्रशिक्षण देकर के जो रवाना है वो किया जाएगा। एक बार सुबह फिर जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, आज भी प्रशिक्षण दिया गया। तो लगातार जो तैयारियां थी वो तैयारियां जो है यहाँ पर की गई थी। 25 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और इस मतदान में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें लोग, उसके लिए भी लगातार जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने लोगों से अपील की थी। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो फर्स्ट वोटर है यानी कि जो प्रथम मतदाता है उसको किस तरह से मोटिवेट किया जाए कि जिससे वो अपने मत का उपयोग करे, उसको लेकर के जिला निर्वाचन अधिकारी लगातार सक्रिय नजर आ रहे थे और गांव-गांव जाकर के जो लोग जो थे उनको अधिक से अधिक संख्या में मत डालने की जो अपील है वो की जा रही थी। और सबसे बड़ी बात बताऊं, जिस तरह भरतपुर की बात की जाती है तो यहाँ कई अति संवेदनशील बूथ है, उसको लेकर के भी पुलिस के जो अधिकारी है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। पहले से ही बूथों का निरीक्षण किया गया है और किस तरह से तैयारियां जो है वो की जाए कि कोई भी ना पड़े, इसको लेकर के भी लगातार जो निगरानी दल है, पुलिस के दल है वो लगातार जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं। बस इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए उनके पास चलते हैं। अरबाज, देखिए किस तरीके की स्थिति जो है वो जयपुर संभाग की विधानसभा सीटों पर देखने को मिल रही है, उस पर नजर डालिए क्योंकि मुकाबला काफी अरबाज के पास हम लौटेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।